हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल अनुभव टेक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसके सिलेबस को फुल डिस्कशन करने वाले हैं कि उनको उनके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। चैनल पे पहले आप विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपको पढ़ना है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एंड सिविल इंजीनियरिंग में, आपको मैकेनिकल का भी पार्ट पढ़ना है और सिविल का भी पार्ट पढ़ना है। क्या बताया दोस्त, आपको इसमें देखिए मैकेनिकल का भी पार्ट पढ़ना है, मैकेनिकल का भी पार्ट पढ़ना है आपको और सिविल का भी पार्ट पढ़ना है। तो ये आपका जो सिलेबस है दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो दो सेक्शन में पढ़ना है इसको, तो ये आपका जस्ट दो सब्जेक्ट के बराबर हो जाता है। तो एक बार बात करते हैं कि इसमें दो सेक्शन को पढ़ना है। तो आपका एक है सेक्शन ए, क्या है बताया दोस्त, सेक्शन ए आपको एक पढ़ना है और एक पढ़ना है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या पढ़ना है, सिविल वाले पार्ट को पूरा पढ़ना है, सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक मटेरियल्स को पढ़ना है। और यहाँ पे सेक्शन ए में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट तथा मटेरियल्स को पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। डिटेल कंटेंट्स में चल के देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको सिलेबस में दे रखा है और कौन कौन सी चीज़ों को आपको इस बार पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आप बढ़ते हैं और चलते हैं डिटेल कंटेंट्स की तरफ। देखिए दोस्त, हम आ चुके हैं अपने डिटेल कंटेंट्स की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिटेल कंटेंट्स में आपको सेक्शन ए दिख रहा है, यहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंशन है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिटेल कंटेंट्स में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे डिटेल कंटेंट्स में हम आ गए हैं। तो जो इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना है दोस्त, जो इसमें आपको पहला चैप्टर दिख रहा है वो आपका है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है। बता दें दोस्त, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट को उनके थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल के थर्ड सेमेस्टर में थर्मल इंजीनियरिंग की एक पूरी बुक पढ़नी पड़ता है, या फिर एक कह सकते हैं आप एक सब्जेक्ट ही होता है उनका थर्मल इंजीनियरिंग। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट और सिविल स्टूडेंट को केवल एक चैप्टर पढ़ना होता है मैकेनिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए। उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर जो टॉपिक्स पढ़ना है, तो टॉपिक्स की ओर देख लेते हैं कि वो क्या क्या टॉपिक्स है। तो दोस्तों, उनको सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ना है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में डिफरेंसेस पढ़ना है, एनर्जी के डिफरेंसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड क्लोज सिस्टम, बंद निकाय क्या होता है, ओपन सिस्टम खुला निकाय क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स, डिफरेंसेस ऑफ वर्क एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ना है दोस्त, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोगों ने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा होगा, तो उसी लॉ को फिर से यहाँ पे पढ़ना है। तो आप लोग के लिए चीज़ें आसान हो जाएगी यदि आप लोग अच्छे से पढ़ कर आए हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें दी हुई है। तो देखिए, देख सकते हैं दोस्त, आपको क्या पढ़ना है, बेसिक्स आइडियाज अबाउट कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ थर्मल हाइड्रल टाइडल विंड सोलर बायोमास एंड न्यूक्लियर दियर यूजेस। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन लेना है किसके बाद, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट एंड टाइडल विंड एंड सोलर बायोमास न्यूक्लियर एंड दियर यूजेस, उनके एप्लीकेशंस को देखना है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को क्या पढ़ना है, उनके डिफरेंसेस को भी देखना है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर की ओर मूव करते हैं कि देखते हैं कि अगले चैप्टर में आप लोगों को क्या पढ़ने के लिए कहा गया है। तो चलिए हम आसानी से बढ़ जाते हैं। जो आपका पहला ही चैप्टर का दोस्त ये पार्ट है, आपका दूसरा चैप्टर नहीं है। पहले ही चैप्टर में आपको देखिए, पहला चैप्टर काफ़ी बड़ा है आपका, इसमें आपको फ्यूल एंड कन्वेंशन पढ़ना है, ईंधन के बारे में आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। ईंधन में आप क्या पढ़ना है दोस्तों, कम्बशन ऑफ फ्यूल दियर हायर एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, अर्थात उच्च ऊष्मीयमान तथा निम्न ऊष्मीयमान को पढ़ना है। निम्न ऊष्मीयमान क्या होता है, इन सब के डिफरेंसेस को देखना है, इसमें डिफरेंस भी देखना है दोस्त। तो इन सब टॉपिक्स को आप लोग देखेंगे। कम्बशन इक्वेशंस फॉर कार्बन सल्फर हाइड्रोजन एंड दियर सिंपल कंपाउंड्स, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कम्बशन। इस प्रकार से जितने भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। तो आप लोग किसी भी प्रकार की आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों। इतने टॉपिक को आप लोग को कवर कराया जाएगा, तो आप लोग किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि आप जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मशीन कंपोनेंट्स को आपको पढ़ना है। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, पहला चैप्टर आपका क्या था, थर्मल इंजीनियरिंग था, पहला चैप्टर थर्मल था, थर्मल इंजीनियरिंग। और दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है दोस्त, यहाँ पे क्या पढ़ना है, मशीन कंपोनेंट्स। जो आपके मैकेनिकल के पार्ट में पढ़ना है वो आपका मशीन कंपोनेंट्स पढ़ना है। तो मशीन कंपोनेंट्स भी उतना छोटा चैप्टर नहीं है जितना समझते हैं लोग। देखिए, ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, ब्रीफ आइडिया ऑफ लोडिंग ऑन मशीन कंपोनेंट्स, पील के बारे में पढ़ना है, पील क्या होता है, क्वार्टर एंड नकल जॉइंट के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। और पील पढ़ना है, की पढ़ना है, साफ्ट पढ़ना है,
क्या पढ़ना है, शाफ्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों को आप लोग को देखना है। उसके बाद बियरिंग पढ़ना है, कपलिंग पढ़ना है, क्लच पढ़ना है, और इसके भी डिफरेंट टाइप ऑफ गियर्स को पढ़ना है, गियर्स को पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सभी चीज़ों को आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए आप गियर को पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले वाले थे बियरिंग पढ़ेंगे, बियरिंग पढ़ेंगे, क्लच पढ़ेंगे, गियर पढ़ेंगे, गियर के टाइप्स को देखेंगे कौन कौन सी टाइप्स को आपको पढ़ना है। यहाँ स्प्रिंग को भी पढ़ना होता है, स्प्रिंग भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है अपने आप में। तो ये सब चीज़ों को अच्छे से कराया जाएगा, बियरिंग, गियर, स्प्रिंग। और आगे चल के देखते हैं कि आप लोग को और कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 आ जाता है दोस्त, इतना ही पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर 2 में। उसके बाद आपको जो चैप्टर नंबर 2 आता है वो स्नेहक वाला चैप्टर आ जाता है, आप लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि कौन सा चैप्टर है आपका। तो आप लोग कह सकते हैं कि स्नेहक वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, लुब्रिकेंट्स। इसे क्या कहते हैं दोस्त, आप लोग लुब्रिकेंट्स के नाम से जानते भी होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्त कि लुब्रिकेंट्स वाला चैप्टर तो हो गया, इसलिए आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद जो उसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है, डिफरेंस लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ना है आपको, एंड कंपोनेंट्स ऑफ मशीन, इन सब चीज़ों को देखना है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ वेट सब एंड ड्राइव सब सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशंस, इन सब चीज़ों को, सभी टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप लोग नोट कर लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे सिलेबस में, तो बाकी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए आसान हो जाएगी। बाकी आपको वीडियोस प्रोवाइड करी जाएगी, आप लोग बस चैनल से जुड़े रहिए। उसके बाद क्या पढ़ना है दोस्त, अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं। देखिए जो आपका नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है दोस्त, देखिए यहाँ पे मैकेनिकल का पार्ट समाप्त हो जाता है। तो मैकेनिकल में कुल आपको 3 चैप्टर को पढ़ना है, 3 चैप्टर पहले को है, लेकिन ये काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक है। पहला आपका था थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल पढ़ना है, थर्मल इंजीनियरिंग का चैप्टर। उसके बाद आपको क्या पढ़ना था, मशीन कंपोनेंट्स पढ़ना था, मशीन कंपोनेंट्स पढ़ना था दोस्त। क्या बताया, थर्मल पढ़ना है, पहले में आपको थर्मल पढ़ना है, थर्मल। उसके बाद मशीन कंपोनेंट्स पढ़ना है, मशीन कंपोनेंट्स को पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, लुब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ना है, लुब्रिकेंट्स के बारे में, फ्यूल के बारे में पढ़ना है, पिन, कॉटर पिन, स्प्रिंग, गियर, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में देखें। उसके बाद आपका सेक्शन बी आ जाता है, जिससे आप सेक्शन बी में क्या दिया हुआ है दोस्त, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन बी में आपको दिया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में आपको पढ़ना है। क्या बताया दोस्त, आपको सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट पढ़ना है। सेक्शन बी में आपको पूरी तरह से सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट पढ़ना होता है, जिसमें आपको पहला चैप्टर आपको दिख जाएगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या पढ़ना है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि क्या पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कौन से टॉपिक को पढ़ना है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड इट्स क्या पढ़ना है, यूजेज ऑफ वेरियस कंस्ट्रक्शंस एज सच एज स्टोन्स, ब्रिक्स, लाइम कंटेंट एंड टिम्बर विथ दियर प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड फील्ड टेस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ ब्रिक मेसोनरी, ये सब चीज़ों को पढ़ना है। तो मतलब कि आपको क्या किन किन चीज़ों को पढ़ना है दोस्त, ब्रिक्स पढ़ना है, मतलब ईंट के बारे में पढ़ना है, ईंट क्या होती है, ईंट के बारे में पढ़ना है। लाइम पढ़ना है, मतलब चूना के बारे में पढ़ना है, चूना पत्थर क्या होता है। और क्या पढ़ना है, सीमेंट पढ़ना है, टिम्बर पढ़ना है। ये सब चीज़ों को आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है, नेक्स्ट चैप्टर आपको दिया हुआ है यहाँ पे फाउंडेशन है, मतलब न्यू को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जो आपकी न्यू पढ़ती है, तो यहाँ पे देखिए फाउंडेशन को पढ़ना है। तो आप लोग फाउंडेशन मतलब क्या होता है दोस्त, फाउंडेशन का मतलब ही होता है न्यू। यहाँ पे देख सकते हैं फाउंडेशन का मतलब होता है न्यू को पढ़ना है। न्यू कितने टाइप्स की होती है, गहरी न्यू क्या होती है, गहरी न्यू, उथली न्यू, उथली न्यू, ये सब चीज़ें आपके टाइप्स में आपको पढ़ना है। पाइल फाउंडेशन क्या है, टाइप्स ऑफ वेरियस फाउंडेशन, विभिन्न प्रकार के न्यू को पढ़ना होता है यहाँ पे। एंड दियर सेलियंस फीचर्स सुटेबिलिटी वेरियस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाउंडेशन ऑफ फॉर हैवी लाइट एंड वाइब्रेटिंग मशीन, हैवी तथा वाइब्रेटिंग मशीन के लिए किस प्रकार की फाउंडेशन का यूज किया जाता है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना होता है। उसके बाद कंक्रीट में आपको क्या पढ़ना होता है, आपको एक टॉपिक आता है, तो आपको वो होता है नेक्स्ट टॉपिक वो होता है कंक्रीट, कंक्रीट पढ़ना होता है दोस्त। तो कंक्रीट में क्या क्या पढ़ना होता है, उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। कंक्रीट में आपको पढ़ना होता है कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस चैप्टर का वाटर सीमेंट रेशियो। क्या बताया दोस्तों, वाटर सीमेंट रेशियो मतलब कि कितने सीमेंट आपको कितना वाटर मिलाना है, इसका अनुपात क्या होता है। इस पे 5 नंबर के क्वेश्चन आपके प्रीवियस में कई बार पूछे गए हैं, तो ये चैप्टर आपके बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंक्रीट और आरसीसी दोनों वाला चैप्टर, आरसीसी फाउंडेशन तथा कंक्रीट, ये सब चैप्टर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का है बेसिक कॉन्सेप्ट, वो तो आपको देखना ही देखना है। तो इतने टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे हम दिखा देते हैं इसको ब्रैकेट में करके। यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे इतने चीज़ों को आपको पढ़ना है कि कौन से चैप्टर में आपको पढ़ना है, कंक्रीट वाले चैप्टर में। उसके बाद हम आरसीसी वाले चैप्टर में आते हैं। यहाँ पर लास्ट चैप्टर है दोस्तों, क्या है लास्ट चैप्टर, इस 7वां चैप्टर है इसका आरसीसी। तो आरसीसी में आपको पढ़ना है बेसिक्स ऑफ रीइंफोर्स्ड आरसीसी का। देखिए यहाँ पे रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट होता है। आरसीसी का पूरा नाम क्या होता है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट एंड इट्स यूज, एलिमेंट्री नॉलेज, इंट्रोडक्शन टू, क्या दिया है, इंट्रोडक्शन टू वेरियस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग। इस प्रकार से आपको कंप्लीट पूरा पढ़ना है। तो आपको क्लासेस चलाई जाएगी, 1 से 2 दिन के अंदर आपको वीडियोज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। सिलेबस को एनालिसिस कर दिए हैं, आपको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा सिलेबस। तो मिलते हैं इस वीडियो में नई जानकारी के साथ, अब तक जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।